Yes, students, welcome to all of you. So, students, today we are going to start the new chapter number 13, amine. देखिए, ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये 13th चैप्टर है एमीन। ऑर्गेनिक का फोर्थ चैप्टर है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 13th चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अमीन के बारे में। फंक्शन ग्रुप का मतलब एमीन का फंक्शन ग्रुप आप लोग जानते ही हो, NH2 बेसिकली ये फंक्शन ग्रुप होता है अमीन का, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली अमीन होते क्या हैं। अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। क्या होते हैं बेसिकली? अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कि किससे बनते हैं? ये एमोनिया से बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं? बाय रिप्लेसिंग वन, टू और ऑल थ्री हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से हम क्या कर दें? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें या तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम एमीन कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि नॉर्मल NH3 क्या है? ये तो एमोनिया है। एक H हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप लगा दिया R। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये एमीन बन गया RNHR। दो H हटाकर मैंने दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए RNRR। तीन एल्काइल ग्रुप लगा दिए तीनों H हटाकर, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमीन होता है, ये 2 डिग्री अमीन होता है, ये 3 डिग्री अमीन होता है। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली अमीन्स में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप N एटम पे कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक चीज और है आपको मैं बताऊं, जो कि यहाँ पर अगर मैं जितने भी अमीन्स हैं, नाइट्रोजन देखो यहाँ सब पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन और तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप। बेसिकली नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं और सब में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ तो एक लोन पेयर होगा और बाकी 3 इस तरह से बनेंगे। तीनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक एल्काइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन। तो बेसिकली इनका अरेंजमेंट क्या होता है? मतलब कि इन सबका लोन पेयर और इनका जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम बताते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की हेल्प से। और जो ये शेप बन रही है इस तरह से, ये है टेट्राहेड्रल। यहां पर हम इसको अरेंजमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये शेप नहीं है। शेप क्या है? जो सिर्फ बॉन्ड पेयर बताते हैं वो शेप होती है। जो बॉन्ड पेयर बताते हैं वही शेप होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं इस तरीके से। तो ये शेप बताएगी हमको। और इसकी शेप कैसी है? इस तरीके से है। ये क्या बन गया? पिरामिड बन गया एक तरह से। ये क्या बन गया? पिरामिडल। तो इसकी शेप हो गई पिरामिडल, शेप हो गई इसकी पिरामिडल शेप हो गई, ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे बेसिकली नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत आसान है। नॉमेनक्लेचर में बेसिकली IUPAC एंड कॉमन नेम दोनों देखेंगे। देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम लिखने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी जो भी अमीन होगा उस अमीन में जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका नेम आ जाएगा आगे एल्काइल और साथ में लिख देंगे अमीन। NH2 को छोड़ के जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसको लिखेंगे और साथ में लिख देंगे अमीन, ठीक है ना। और IUPAC नेम हम लिखते हैं एल्केन, एन का ई हटेगा और प्लस हो जाएगा अमीन, मतलब कि एल्केन अमाइन। इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन अमाइन।
ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन नेम मतलब कि इन जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि NH2CH3। अच्छा बच्चों, इसको नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। अब ये किसके बेसिस पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है उसको समझेंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए ये 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये 2 डिग्री अमीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री अमीन है। मैंने इसलिए पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ते हो और पॉइंट्स कराते समय भी मैंने आपको बताया होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया आपको। मैं एक बार मैंने कहा फिर भी बता दूं, किसी बच्चे को नहीं पता है फिर भी पता लग जाए। एक अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ तो 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं नाइट्रोजन के साथ तो 3 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे CH3NH2। ये हमारा क्या है, एक अमीन है। यहाँ पे कितने कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन है, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, अल्काइल ग्रुप लिखते हैं ना मिथाइल, और NH2 के लिए हम क्या लिख देंगे, अमीन, ठीक है जी। चलिए आगे CH, अच्छा IUPAC नेम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम हम लिखते हैं एल्केन अमाइन लिखते हैं, तो एल कौन है यहाँ पर, मैथ, मीथेन, एक कार्बन चेन है तो मीथेन, एन ई हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अमाइन, मीथेन अमाइन। इज इट क्लियर। सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 NH2, 2 कार्बन चेन हो गई, तो कॉमन नेम 2 कार्बन के लिए आता है इथाइल और साथ में आ जाएगा अमीन। और अगर हम IUPAC नेम लिखें, IUPAC नेम में आएगा इथेन अमाइन। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल, कितने कार्बन चेन हो गई, 3 कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पर कॉमन नेम बहुत सिंपल है, प्रोपाइल अमीन। और IUPAC नेम देखें क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन और अमीन, प्रोपेन अमीन, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं CH3 CH3 NH2 आता है बीच में, ठीक है ना। तो कॉमन नेम के लिए हमको अल्काइल ग्रुप ढूंढने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कौन है, ये है। आप इस अल्काइल ग्रुप का नेम क्या कहते हो, आपको पता ही है, हमने टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप आपको कराए हुए हैं। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, सेम CH3 ग्रुप है, तो आइसो और 3 कार्बन चेन है तो प्रोप और आ जाएगा साथ में आइल, प्रोपाइल, ठीक है ना। चलिए, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर अमीन NH2, साथ में आ जाएगा यहाँ पर अमीन। अब देखिए साथ में आ गया अमीन, तो आइसोप्रोपाइल अमीन। वहीं अगर हम बात करें IUPAC नेम में देखो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो NH2 कहाँ पे आ रहा है, 2 पर, इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, 2 पर आ रही है। तो इसका नेम क्या लिखेंगे हम, प्रोप एन 2 अमाइन। अमाइन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, अमाइन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, तो प्रोपेन 2 अमाइन, अमाइन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे, बाकी सब जगह पर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। तो 1 2 3 इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे आता है, यहाँ पर कहाँ पे आया, थर्ड पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर CH3 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2। तो देखिए बच्चों ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके बराबर वाला कार्बन को कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस टाइप के मैं जितने भी आपको कंपाउंड्स कराए हैं, आप लोगों को याद होगा अल्कोहल में और हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में, वहां पर मैंने इनको बताया था आपको एलाइलिक। जब भी हम कोई भी हेलोजन में आपको वहां पे मैंने बताया था, जब भी कोई भी हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्ट हो और उसके बराबर वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसको हम क्या कहते थे, एलाइलिक। तो बेसिकली ये एलाइलिक अल्काइल ग्रुप हो गया।
तो इसका हम क्या नेम लिखेंगे, कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम होगा एलाइलिक एमीन, ठीक है जी। और अगर हम बात करें IUPAC नेम की तो नंबरिंग देंगे, प्रेफरेंस NH2 को देंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 पे आया एमीन और 2 पे आया डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, 3 कार्बन चेन है तो प्रॉप, एन की जगह इन आएगा, इन कहाँ पे आ रहा है 2 पर, 2 इन का ई हटेगा क्योंकि एमाइन आ रहा है, ए आ रहा है और एमाइन आ रहा है 1 पर, तो 1 एमाइन, क्योंकि AEIOU आएगा तो यहां से ई हट जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉप 2 इन 1 आइन, इज इट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, यहां पर CH3 N CH3 NH CH3, तो ये क्या हो गया, 2nd डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। तो देखिए 2 डिग्री अमीन हो गया ये एक तरह से। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बच्चों, कॉमन नेम होगा, देखो CH3 कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, CH3 कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन में। देखो ये तो मेन चेन होगी हमारी कार्बन की, या आप इसको ऐसे ले लो, यहाँ पर मैं CH2 CH3 ले लेता हूँ। अब आप देखो इधर 2 कार्बन चेन है, इधर 1 कार्बन चेन है, तो मेन चेन कौन सी ले लेंगे, ये 2 कार्बन वाली, ठीक है ना। अब ये NH2 तो आ रहा है इसके साथ, तो ये मेन चेन होगी, लेकिन ये CH3 कहाँ पे आ रहा है, इस नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये CH3 कहाँ पे आ रहा है, इस नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है। चलो ये तो मैं पहले इसका IUPAC नेम लिख लेता हूँ। तो देखो ये CH3 कहाँ पे आ रहा है, N पे, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, N मिथाइल, क्योंकि CH3 कहाँ पे आ रहा है, N पे। और ये आपका एक तरह से पूरा हो गया, ये क्या है, 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटेगा और ये एमीन आ जाएगा, NH के लिए क्या आएगा, एमीन, क्योंकि एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेन एमाइन, ठीक है ना। अगर हम कॉमन नेम की बात करें, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, इज इट क्लियर? तो ये लिखते हैं। अगला देख लेते हैं, CH3 N CH3 तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। यहाँ पर दोनों एक जैसे हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या आता, डाई मिथाइल अमीन, मैं इसको चलो इसको भी बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम होता तो इसको मैं क्या लिखता, तो कॉमन नेम में क्या आता है, यहाँ पर कॉमन नेम में आता डाई मिथाइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप लिख रहा है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल अमीन। और IUPAC नेम में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेन चेन 1 कार्बन की, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, और दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है वो N पे जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल मीथेन एमाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट N CH3 कॉमन नेम में क्या करेंगे हम, कॉमन नेम में हम यहाँ पर देखेंगे एल्काइल ग्रुप लिखने हैं, तीनों एल्काइल ग्रुप CH3 है, तो क्या लिखूंगा, ट्राई मिथाइल अमीन, और वहीं अगर मैं बात करूं IUPAC नेम में क्या करेंगे हम, इस पे देखो चाहे मेन चेन में इसको मान लूं, चाहे मेन चेन इसको मान लूं, चाहे मेन चेन इसको मान लूं, क्योंकि सब जगह सिंगल कार्बन एटम है, ठीक है ना, एक ही कार्बन एटम की चेन है, तो यहाँ पर कोई सी भी एक चेन मान लो। सपोज मैं इसको मेन चेन मान के चलता हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दोनों के दोनों N पे कनेक्टेड है, N डाई मिथाइल, IUPAC नेम लिखना है ना, N डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा मीथेन एमाइन, ठीक है ना। N डाई मिथाइल मीथेन एमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर IUPAC नेम लिखते हैं, आप इसको देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम और IUPAC नेम करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनका IUPAC नेम लिखना है हमको, CH3 CH2 N CH2
CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे देखो बच्चों नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसका मतलब 3 डिग्री अमीन हो गया। तो उसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे बच्चों? कॉमन नेम में लिखते हैं हम एल्काइल ग्रुप। देखो इथाइल इथाइल 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम यूज करेंगे डाई इथाइल। क्या यूज करेंगे? डाई इथाइल। और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर NN डाई इथाइल, और ये कौन है? ब्यूटाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटाइल अमीन। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमको इन इथाइल की पोजीशन बतानी पड़ेगी। दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़े हैं? यहाँ पर जुड़े हैं। अगर मैं यहाँ पर सपोज साइड चेन में एक यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा देता तो उसका नेम कुछ और हो जाता। अभी मैं उसको भी बात करूंगा। यहाँ पर NN लिखना बच्चों जरूरी है। NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन लिखना जरूरी है। कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है कॉमन नेम, तो ये हो गया। अब आपका आता है यहाँ पर IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम में वही NN डाई इथाइल, बस यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट, क्योंकि मेन चेन तो हम इसको मान के चलेंगे। ये तो इथाइल ग्रुप है और दोनों कहाँ पे आ रहे हैं? N पे आ रहे हैं। NN डाई इथाइल ब्यूट एन आ जाएगा, एन का E हट जाएगा और आ जाएगा अमीन। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं CH2 CH3 CH2 CH3। देखो यहाँ पर मैंने एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे भी लगा लिया। ठीक है ना। है तो ये अमीन ही, लेकिन यहाँ पर एक अमीन ग्रुप और आ गया। ठीक है ना। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर NN लिखना क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। इसका मैं आपको कॉमन नेम नहीं बता सकता, इसका आप कॉमन नेम नहीं लिख सकते। मैं इसका सिर्फ आपको IUPAC नेम बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखेंगे IUPAC नेम। ये 2 इथाइल ग्रुप कहाँ पे आ रहे हैं? N पर, और ये इथाइल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? मेन चेन में सेकंड पोजीशन पर। मेन चेन में सेकंड पोजीशन पे, तो मैं क्या लिखूंगा? NN2 ट्राई इथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन चेन है, ब्यूटेन एमाइन। इज इट क्लियर? तो इसलिए वहां पर NN लिखना जरूरी है कि वहां पर कंफर्म हो जाए कि जितने भी इथाइल ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पे जुड़े हुए हैं? N पे जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं और मॉलिक्यूल देखेंगे। देखिए अब हम एरोमेटिक में चलते हैं थोड़ा सा। ये आपका यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आ गया NH2, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम इसका होगा एनिलीन। क्या होगा? एनिलीन। और वहीं हम IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम भी हम इसका क्या लिख सकते हैं? एनिलीन। लेकिन इसका एक और नेम होता है, यह है बेंजीन, पूरा का पूरा बेंजीन एमाइन। बेंजीन का E हट जाएगा लास्ट में और आ जाएगा एमाइन। इज इट क्लियर? चलिए तो ये हो गया आपका बेंजीन एमाइन। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आता है NH2 और यहां पर आ गया CH3। इज इट क्लियर? अब इसका क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे। देखो अगर आप लोगों को पता हो CH3 ये होता है टोलीन, और बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो होता है एनिलीन। तो इसका कॉमन नेम देखो कैसे लिखेंगे? टोलुइडीन। ठीक है ना इसका। और यहां पर आ जाएगा साथ में ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या है? यहाँ पर CH3 कहाँ पे जा रहा है? ऑर्थो पोजीशन पर। NH2 के रेस्पेक्ट में CH3 जा रहा है ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है ना बच्चों। देखो कॉमन नेम है, हमको क्या है बेसिकली हमको लर्न करने होते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम के पीछे हम कोई लॉजिक नहीं बता सकते, ये नेम है, कॉमन नेम है। ठीक है ना। अब बात करते हैं IUPAC नेम। जो उस समय साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया उसने उसके अकॉर्डिंगली रख दिया कि याद कर लें बस टोल्यूडीन, क्योंकि यहाँ पे टोलिन भी आ रहा है, NH2 भी आ रहा है, तो टोल्यूडीन कर दिया उसने। ठीक है जी। अब आता है यहाँ पर IUPAC नेम। अब देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको सेकंड पोजीशन देंगे, क्योंकि NH2 एक फंक्शन ग्रुप है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। तो 2 पे आ रहा है मिथाइल,
2 मिथाइल, और ये क्या है, एनिलीन, एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। अब आगे बात करते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट वन इज NH2Br। तो उसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन नेम आ जाएगा बच्चों पैरा, पैरा पर कौन आ रहा है, ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो। आपको पता है कॉमन नेम में हम ऑर्थोमेटा पैरा का यूज करते हैं, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना। अगर भाई हम बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम क्या लिखेंगे इसका, IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन, ये भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन। इज इट क्लियर, क्योंकि इसको हम बेंजीन एमाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, NCH3CH3। अब आप देखिए बेसिकली एक तरह से ये 3 डिग्री अमीन हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से 3 डिग्री अमीन हो गया। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर CH3 नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है, CH3 नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है। अगर आप देखो, अगर खाली यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। तो उसके कॉमन नेम में क्या करेंगे हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों CH3 कहाँ पे आ गए, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया था, N डाइमिथाइल, और ये आ गया एनिलीन, ठीक है ना। अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो एनिलीन हो जाता, और H हटाकर हमने क्या लगाया, दोनों के दोनों CH3 लगा दिए, तो N पर आ गए डाइमिथाइल एनिलीन। अब हम यहाँ पर NN लिखना जरूरी है, क्योंकि CH3 बेंजीन के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात करें IUPAC नेम की, IUPAC नेम भी कोई चेंज नहीं आएगा, NN डाइमिथाइल, ठीक है ना, NN डाइमिथाइल बेंजीन एमाइन, ठीक है ना, बेंजीन एमाइन लिख देंगे, क्योंकि जनरली IUPAC नेम तो यही होता है, तो थोड़ा सा तो चेंज लाना ही था। अगर मैं यहाँ पर भी एनिलीन लिख दूंगा तो फर्क क्या होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया बेंजीन एमाइन। इज इट क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, एमीन्स का IUPAC नेम करते हैं। तो आप इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। Dear students, welcome again. Now we will discuss about the preparation of amines. अब हम यहाँ पर amines की प्रिपरेशन की बात करेंगे कि अमीन कैसे बनता है। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन। चलिए देखिए बच्चों, अमीन्स बनता कैसे है देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का यहां पर क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। सपोज ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे मैंने NO2 ग्रुप लगा रखा है। इस NO2 ग्रुप को मैं यहां पर क्या करूंगा, H2 पैलेडियम, बेसिकली कैटालिटिक रिडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। H2 को पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया और इथेनॉल यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, रिएक्शन को और फास्ट कराएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेसिकली NH2 बन जाएगा। क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, O हटेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, O हटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, NH2 बन जाएगा, एनिलीन। इज इट क्लियर। नाउ ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि यहां पर हम यूज करें SN/HCl, ठीक है ना। SN को HCl के साथ रिएक्ट कराएं और यहां पर क्या होगा, NH2 बन जाएगा NO2 की जगह। या फिर और क्या कर सकते हैं, Fe आयरन के साथ HCl को डाल दें इसके अंदर, आयरन और HCl के साथ इसको रिएक्ट करा दें और हमको क्या मिल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। दोनों का काम क्या है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना। देखो क्या होता है बेसिकली,
ये भी रिडक्शन कर रहा है और ये भी रिडक्शन कर रहे हैं। यहां पर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन हमने, यहां पर रिडक्शन के लिए यहां पर हमने हाइड्रोजन खो डाली है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन जनरेट होगी कैसे? Sn जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? SnCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन जनरेट होगी, ये इसको रिड्यूस करेगी। सिमिलरली Fe जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? FeCl2 प्लस H2। ये H2 इसको रिड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर कहा जाता है कि Sn/HCl से ज्यादा Rn/HCl को ज्यादा प्रेफर करा जाता है, इसको ज्यादा प्रेफर करा जाता है एज कंपेयर टू दिस। कारण क्या है? कारण क्या है आयरन विद HCl ज्यादा प्रेफर क्यों करा जाता है? उसका कारण ये है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। यहां पर देखो HCl जो होगा वो खाली पाउडर या गैस तो होगी नहीं, पानी के अंदर HCl मिक्स होगा, वाटर होगा थोड़ा सा वहां पर। अब क्या होता है, जब हमने HCl डाला Fe के साथ तो क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 बनेगा, वो H2 इसको रिड्यूस करेगा। लेकिन जो रिएक्शन के समय पर रिएक्शन के अंदर FeCl2 बन रहा है, ये FeCl2 क्या करता है? ये FeCl2 क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड। और क्या बना लेता है? वापस से हमको बनाकर दे देता है ये HCl। हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या बना लेता है? ये HCl। और ये HCl वापस से कहाँ यूज हो जाता है? इस रिएक्शन में। ये HCl कहाँ यूज हो जाता है? इस रिएक्शन में यूज हो जाता है। इसका मतलब हमको रिएक्शन में स्टार्टिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl हम डालेंगे तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और बाद में जो HCl है अपने आप जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके केस में हमको HCl ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर HCl वापस से जनरेट नहीं होगा। तो कारण क्या लिखेंगे? एक नोट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। नोट क्या लिखते हैं? रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl is preferred because, कारण क्या है? Because FeCl3 in the reaction get hydrolyzed to give HCl during the reaction। रिएक्शन के समय पर FeCl2 जो है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और हमको क्या देगा? HCl देगा। बात समझ आ गई? सो thus small amount of HCl is required, small amount of HCl is required to initiate the reaction। initiate the reaction का मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl की जरूरत है। थोड़ा सा HCl डालेंगे, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी फिर क्या होगा? जो HCl हमको रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन के अंदर बनता रहेगा और वो यहाँ पे यूज होता रहेगा और आपकी रिएक्शन आगे चलती रहेगी। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या होगा? यहाँ पर एमोनोलिसिस होगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। बेसिकली नाम से थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि किसके बीच में रिएक्शन होनी है। एमोनो से नाम पता लग रहा होगा, एमोनिया, और एल्काइल हैलाइड आपको पता ही है एल्काइल हैलाइड क्या होता है। देखिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। RX ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया रिएजेंट है यहाँ पर। ये बेसिकली ये जो हेलोजन होती है आपको पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस हेलोजन की टेंडेंसी होती है इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो इसलिए एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड जो है बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इसलिए हम हैलाइड्स को क्या कहते हैं? एक अच्छा लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अच्छा लिविंग ग्रुप या फिर लिविंग रिएजेंट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा NH3 एमोनिया। एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर।
नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब क्या होता है बेसिकली बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ये इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, और ये हेलोजन मैंने आपको बताया इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये X नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो ये R है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, RNH3 पॉजिटिव। अब यहां पर NH3 N के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो उसका लोन पेयर था वो R के साथ क्या हो गया, यूज हो गया, मतलब कि इसने अपना लोन पेयर R को दे दिया उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, वहां पे इन्वॉल्व हो गया वो लोन पेयर। अब यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आया तो ऑब्वियस ही बात है, जो यहां पर X नेगेटिव निकलेगा तो उनके बीच में क्या होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो X नेगेटिव आ जाएगा, और एक तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूटेड एमोनिकल सॉल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब ये आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH के साथ। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, और आपको पता है Na की टेंडेंसी होती है हेलोजन के साथ रिएक्ट करने की। तो ये Na जो है Na प्लस और X नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, NaX, और यहां से एक H प्लस निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर चाहिए। देखो RNH3 पॉजिटिव, X जो है वो Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaX। अब यहां पर जो है इसके ऊपर लोन पेयर तो है नहीं, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर वापस चाहिए, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर चाहिए, तो ये हाइड्रोजन क्या है, इसको लोन पेयर देके H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। यहां से H प्लस और यहां से OH नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। तो इसका मतलब जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा, यहां से एक तो NaX निकलेगा माइनस NaX, और माइनस क्या हो जाएगा, H2O, मतलब माइनस का मतलब इसमें से निकलेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा RNH2। मेरे को बताओ, तो ये क्या बन गया बच्चों, 1 डिग्री अमीन, ये आपका बन गया 1 डिग्री अमीन। इज इट क्लियर? तो यहां पर 1 डिग्री अमीन बन गया। बेसिकली यहां पर क्या होगा, ये एक्सेस में होगा, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो ये रिएक्शन यहां तक नहीं रुकेगी। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अभी भी है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अभी भी है, तो ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगी। क्या होगा बेसिकली, यहां पर फर्दर एक और एल्काइल हैलाइड आएगा, ये लोन पेयर इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, X नेगेटिव निकलेगा यहां पर, और क्या बनेगा, RNHR, यहां पर आएगा बेसिकली, यहां पे NH2 होगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ जाएगा X नेगेटिव। जैसे यहां पर हुआ था, एल्काइल ग्रुप आ गया था, NH3 रहा था, ऐसे यहां पे NH2 था तो NH2 ही रहेगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहां पर जो X नेगेटिव यहां से निकलेगा वो X नेगेटिव इसके साथ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। वापस से क्या होगा, उसी कंटेनर के अंदर क्योंकि NaOH और होंगे, और यहां पर क्या होगा बेसिकली, माइनस हो जाएगा NaX, और क्या हो जाएगा H2O, और क्या बन जाएगा RNRH। तो ये क्या बन गया बेसिकली, 2 डिग्री अमीन। ये क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन। मैं एक बार बच्चों दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या करा, एल्काइल हैलाइड लिया एक्सेस फॉर्म में, और अमोनिया लिया जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो हेलोजन है ये एज अ गुड लिविंग रिएजेंट होगी, ठीक है ना। जैसे इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। उसी कंटेनर के अंदर हम NaOH भी डाल देंगे। एक ही कंटेनर के अंदर क्या क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक अमोनिया होगा, और एक NaOH होगा। ये NaOH क्या करेगा, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट होंगे उनमें से क्या करेगा, X और H निकालेगा, X और H निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा RNH2। X और H किस फॉर्म में निकल जाएंगे, NaX और H2O की फॉर्म में। अब क्या होगा, ये जो एल्काइल अमीन बनेगा बेसिकली 1 डिग्री अमीन बनेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगी, क्योंकि उसी कंटेनर के अंदर और भी तो एल्काइल हैलाइड होंगे, तो उसकी टेंडेंसी होगी फर्दर दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने की। वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से RX का बॉन्ड टूटेगा,
और ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे दूसरा NaOH आएगा, इसके साथ क्या करेगा, NaX निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा, R NH बचेगा, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बनेगा। फर्दर से मैं यहाँ पर R को नीचे बना लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे एक लोन पेयर और होगा, क्योंकि देखो लोन पेयर तो होगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब जो ये लोन पेयर है फर्दर से दूसरे एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी दूसरे एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करने की, RX, ठीक है ना। तो ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा वापस से, यहां से X निकल जाएगा और क्या बनेगा, RN R और यहां पर H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है ना। फिर दूसरा NaOH आएगा, वो NaOH का काम क्या है, ये NaOH क्या करेगा, यहां से NaX निकल जाएगा माइनस NaX, यहां से OH और यहां से H निकल कर क्या बन जाएगा, H2O, और यहां पर बचेगा क्या, RN R और यहां पर बचेगा एक लोन पेयर। तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एमोनोलिसिस। बेसिकली क्या होगा बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर सारे के सारे एल्काइल हैलाइड, जो भी यहां पर ये एल्काइल 1 डिग्री अमीन बना, यहां पर जो ये 1 डिग्री अमीन बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो 1 डिग्री अमीन बनेंगे वो 3 डिग्री अमीन तक बन जाएंगे। मतलब कि कुछ एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ 2 डिग्री में भी कन्वर्ट होंगे, कुछ 3 डिग्री में भी कन्वर्ट होंगे। मतलब कि ये चेन सबके साथ नहीं होगी, जितने भी 1 डिग्री अमीन बनेंगे जरूरी है कि सारे के सारे 3 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ 1 डिग्री अमीन की फॉर्म में ही रुक जाएंगे, कुछ 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में। तो यहां पर जो मेजोरिटी में मिलेंगे वो कौन मिलेंगे, 1 डिग्री जो है वो मेजोरिटी में मिलेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़े कम अमाउंट में मिलेंगे। बात समझ आ गई। इसलिए यहां पर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अमीन मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, हेयर, तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, द disadvantage of this process is that here we get mixture of amines। यहां पर 1 डिग्री अमीन जो होता है इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मेरे को खाली 1 डिग्री अमीन चाहिए तो खाली 1 डिग्री अमीन नहीं मिलेगा, मेरे को मिक्सचर ऑफ अमीन मिलेगा। बस ये है कि 1 डिग्री अमीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, बस इतना फर्क है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हम इस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते अमीन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनते हैं। इज इट क्लियर। तो ये बच्चों आपके सामने एक पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर एमोनोलिसिस होता है। अच्छा, एक चीज हो रहा है यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जो है अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, देखिए आपको पता है जो जितना जल्दी हैलोजन निकलेगा उतना जल्दी ये रिएक्ट करेगा। तो जल्दी कौन निकलेगा, जिस हैलोजन का साइज बड़ा होगा, जिस हैलोजन का साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है उसको तोड़ना उतना आसान होता है। सिंपल सा लॉजिक है, बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना आसान होगा। बड़ी बॉन्ड लेंथ किसके केस में होती है, जब एटम का साइज बड़ा होता है। तो यहां पर हैलोजन, जिस हैलोजन का साइज बड़ा होगा वो बड़ी बॉन्ड लेंथ बनाएगा, और सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का। तो RX जो है वो RI की फॉर्म में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसको बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। BR का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। RCl साइज छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो गई। RF साइज और ज्यादा छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा छोटी हो गई, तो और कम रिएक्टिव हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एमोनोलिसिस। एमोनोलिसिस में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके सामने मैंने लिख दी। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये 2 तरीके हैं आपके सामने अभी,
और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर दो तरीके मैंने डिस्कस करे। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड सेकंड वन इज एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, बट हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते अमीन्स को बनाने के लिए प्रैक्टिकली। कारण क्या है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमीन बनते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज है। पूछ लेते हैं कभी कभार, 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमीन मिलता है। इज इट क्लियर? तो आप इसको देखिए, फिर और रिएक्शंस देखते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आगे कुछ और रिएक्शन देखेंगे जिससे हम प्रिपेयर करेंगे अमीन्स। देखिए नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, आपको पता ही है नाइट्राइल्स कौन होते हैं, CN। नाइट्राइल क्या होता है, CN ग्रुप। देखिए अब देखो यहाँ पर CN का रिडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, RCN। CN का रिडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैटालिटिक रिडक्शन होता है और एक होता है बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, निकिल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, ठीक है ना। H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल विद इथेनॉल, तो रिडक्शन कर देंगे, क्या बन जाएगा, RCH2NH2। पॉइंट्स में भी हम लोगों ने करा था, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन। ऐसे ही यहाँ पर हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो RCH2NH2 हमारा क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, कौन सा, 1 डिग्री अमीन। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं अमाइड। फोर्थ मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन करना है। अमाइड क्या होता है, RC≡ONH2। दिस इज अमाइड, सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट RCH2NH2, मीन्स हमको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। मतलब कि हम अमाइड हो, नाइट्राइल हो, उनका रिडक्शन कर दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, हमको क्या मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ पर हमको मिल जाएगा अमीन मिलेगा। और कौन सा अमीन मिलेगा, हमेशा 1 डिग्री अमीन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फिफ्थ वन इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझेंगे क्या है बेसिकली। थैलामाइड आप लोगों ने पिछले चैप्टर में बनाना सीखा था और हमने बनाया था, वहां पर थैलामाइड क्या था, बेसिकली यहाँ पर थैलामाइड में C≡ON, इस तरह से हमने थैलामाइड बनाया था। ये क्या है, थैलामाइड। इस थैलामाइड को हम ट्रीट करते हैं सपोज किसके साथ, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको एक सॉल्ट मिलेगा। अच्छा यहाँ पर एक H भी होता है, ठीक है ना। ये थैलामाइड है, थैलामाइड के साथ हमने किसको ट्रीट करा, KOH के साथ। तो क्या होगा बेसिकली बच्चों, यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा, हमारे को एक सॉल्ट मिलेगा, क्या होगा, C≡ON, यहाँ से H+ निकलेगा और वो OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। और यहाँ पर जो है N के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से K+ क्या जाएगा, इसके साथ जाकर एक सॉल्ट बना लेगा। K+ यहाँ से आएगा, यहाँ से H+ निकल के जाएगा, यहाँ से K+ आएगा, इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। जो H+ यहाँ से निकला वो OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा। अब इस सॉल्ट को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये क्या करेगा, बेसिकली आपको पता है ये जो पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम
बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करने की। ये एल्काइल हैलाइड है, ये हेलोजन है। तो सोडियम और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है हैलाइड के साथ रिएक्ट करने की। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है आपका, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से K और यहाँ से X निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप है, ये N के साथ जाकर कनेक्ट कर जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर KX निकल जाएगा। अब क्या होगा बेसिकली, इसको फर्दर से हम क्या करेंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे इसका, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब कि एक्वस हाइड्रोलिसिस, मतलब कि पानी होना चाहिए, एक्वस NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पर होगा क्या, देखिए एक ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखना मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता हूं बच्चों। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से ये R और N निकल जाएगा, ये NaO O के साथ जाकर ये जुड़ जाएगा इस तरीके से, O Na प्लस माइनस, दो मॉलिक्यूल आएंगे किसके, NaOH, दो मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों में से HH निकलेगा, दोनों H कहाँ जाएंगे, RNH2 बना लेंगे, वहां से वो निकल जाएगा RN, तो RNH2 बना लेंगे। और जो ये ONA बचेंगे वो ONA इस C के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से कंपाउंड सॉल्ट बना लेंगे और आपको यहाँ पर 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है जिस तरीके से हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ये, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेथड जो आता है 6th वन इज हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आप लोगों को ऑलरेडी करी हुई है, आप लोगों ने, आपको मैंने ऑलरेडी कराई हुई है पॉइंट्स में, जो हमने पॉइंट्स करे थे वहां पर हमने करी थी रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड को रिएक्ट कराते किसके साथ, NaOH विद Br2, साथ में करते हैं हीट। तो क्या होता है बीच में C डबल बॉन्ड O हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है RNH2। यहाँ पर बेसिकली जो अमीन बनता है वो प्राइमरी अमीन तो बनता है, लेकिन उसके अंदर एक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू मेन कंपाउंड जो हमारा ये एमाइड ग्रुप है, कंपाउंड है, इसके कंपेरेटिवली अमीन के अंदर एक कार्बन कम होता है, यहाँ पे बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपाउंड बनाते हैं। साथ में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बेसिकली Na2CO3। वैसे साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको याद होना चाहिए कि क्या बनेगा, बेसिकली 1 डिग्री अमीन बनेगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों ये तरीके से, ये मेथड से किस तरीके से हम अमीन बना सकते हैं, तो आप इसको देखिए बार बार और कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें, रिएक्शन को बार बार लिख कर देखते रहें। जितना ज़्यादा रिएक्शन को लिखोगे उतने ज़्यादा आपको लर्न हो जाएंगी। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, आप लिख कर दिखाइए रिएक्शन इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, तो आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ती है। इज इट क्लियर। तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।